कि धर्मशाला पहुंच चुके थे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और गगल एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं में जोश दिखा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद एक मीटिंग थी सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं के साथ। उस मीटिंग में अभी मौजूद हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। बैठक में धर्मशाला के सभी कार्यकर्ता मौजूद हैं। उपचुनाव के लिए प्रत्याशी के नाम पर भी बताया जा रहा है कि चर्चा हो रही है, लेकिन अभी स्पष्ट होगा जब इस मीटिंग को खत्म करके मीडिया से मुखातिब होते हैं मुख्यमंत्री, तो वो जानकारी देंगे या फिर कोई और नेता कांग्रेस पार्टी का जानकारी देगा, तो ये मालूम होगा कि क्या वाकई में प्रत्याशी को लेकर ही इस बैठक में चर्चा हुई है। क्योंकि यहाँ जो कांग्रेस के पहले प्रत्याशी थे वो बीजेपी में जा चुके हैं, विधायक बन चुके थे, लेकिन फिर बीजेपी ज्वाइन की और अब उपचुनाव इस सीट पर हो रहा है। उपचुनाव को लेकर तैयारियां वैसे पहले से ही कांग्रेस पार्टी की चल तो रही है, लेकिन बीजेपी एक कदम आगे है कांग्रेस पार्टी से। अब कांग्रेस पार्टी को तय करना है कि 6 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव के लिए कौन से उम्मीदवार उतारने हैं। 2 लोकसभा सीट पर भी चर्चा करनी है। कांगड़ा की सीट ऐसी है जिस पर अभी तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है। हमीरपुर भी ऐसी सीट है जिस पर कांग्रेस पार्टी अभी तक लोकसभा सीट के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं कर पाई है। जबकि मंडी और शिमला की बात करें तो इस बात का ऐलान हो चुका है। अब कांगड़ा में अगर आज मुख्यमंत्री है तो इस पूरे मसले पर, इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है कि क्या कांगड़ा में उम्मीदवार को लेकर ही मंथन हो रहा है या फिर जो कार्यक्रम है प्रस्तावित उसी के मुताबिक काम हो रहा है। बीजेपी ने तो बिके हुए विधायकों को टिकट दिए और बीजेपी हमारी टिकटों से क्यों चिंतित है। आज 20 तारीख है और 21 तारीख है। आज 21 तारीख है और 40 दिन अभी चुनावों के हैं। हमारे जो टिकट है उसकी प्रक्रिया चली हुई है और निश्चित तौर पर जल्दी ही टिकटों की घोषणा कर दी जाए। हमारी पार्टी का चुनाव प्रचार तेजी से चला हुआ है और हमारे प्रत्याशी के बगैर हमारे मंत्री जनता के बीच जा रहे हैं। पिछले कल हमने शिमला संसदीय क्षेत्र के अपने जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और हमारे जिला परिषद के सदस्यों की बैठक करवाई। उससे पहले मंडी पार्लियामेंट मनोज धीमान हमारे साथ, हमारे ब्यूरो जुड़ चुके हैं इस समय कांगड़ा से, उनसे हम बातचीत करते हैं। मनोज, अभी बैठक जारी है कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री की? बिल्कुल कमल, देखिए मुख्यमंत्री आज सुबह गगल एयरपोर्ट पहुंचे थे। उसके बाद सीधे ही धर्मशाला के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां पर उन्होंने जो धर्मशाला के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता जितने भी लोग हैं, उनके साथ सर्किट हाउस में बैठक का आयोजन किया था। तो काफी लंबे समय हो चुका है और ये बैठक लगातार जारी है। तो इस बैठक में जो है कहीं ना कहीं कमल, देखिए उपचुनावों को लेकर के प्रत्याशी घोषित होना है। कांगड़ा और चंबा का लोकसभा संसदीय सीट पर जो है वो प्रत्याशी चिन्हित करना है, उसको उसकी घोषणा करनी है, उसको ढूंढना है। तो ऐसे में लगातार ये चर्चा जारी है, मंथन जो है जारी है। जो कांग्रेस के पुराने नेता हैं उनके साथ भी जो है वो मुख्यमंत्री इस वक्त बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में जो है वो उपचुनावों को लेकर के जो 3 नाम हमने आपको पहले भी बताए थे कि देवेंद्र जग्गी, विजेंद्र करण और राकेश चौधरी पर जो है वो चर्चा चल रही है। इससे पहले आपको बता दें कि राकेश चौधरी भाजपा में थे और वो भाजपा को छोड़ चुके हैं, अब वो कांग्रेस से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। तो ऐसे में जो है ये मंथन जो है काफी लंबा जा सकता है और मुख्यमंत्री का आज का पूरा दिन जो है वो धर्मशाला में उनका प्रवास है। तो ऐसे में कुछ ये सर्किट हाउस में जो बैठक चल रही है, इस बैठक के बाद वो दूसरी बैठक पे भी मुख्यमंत्री जाएंगे। तो अभी तक ये बैठक जो है वो लगातार जारी है और ये बैठक खत्म होने के बाद पता चल पाएगा कि आखिर इस बैठक में क्या क्या निर्णय जो है वो लिए गए और किस प्रत्याशी पर जो है वो ज्यादा बल मिला है। क्योंकि देखिए सर्वे की बात की जा सकती है, एक सर्वे भी माना जा सकता है कि आखिर किस प्रत्याशी को उतारा जाए और जिसका नाम जो है सबसे आगे चल रहा है उसकी छवि जो है किस तरह की है और उसकी वैल्यू देखी जाएगी कि आखिर धर्मशाला में क्या सुधीर शर्मा के सामने वो टिक पाएंगे। इस तरह की सारी चर्चाएं जो है वो इस बैठक में चल रही हैं। लेकिन जब मीटिंग खत्म होगी उसके बाद पता चल पाएगा कि आखिर मुख्यमंत्री ने क्या निर्णय लिया और किस तरह की ये बैठक रही है। कमल, बने रहिए हमारे साथ, बाद में भी आपसे एक खबर पर हम बातचीत करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हुए कुछ और अहम खबरों की बात करेंगे। चुनाव जीतने को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी रणनीति बताई है। एक एक करके हम आपको सुनवाएंगे कि मुख्यमंत्री की तरफ से कौन कौन से मुद्दों पर खास बातचीत की गई है। सबसे पहले ये सुनिए कि चुनाव को लेकर जीत कैसे हासिल कर सकती है कांग्रेस पार्टी, इस सवाल पर क्या कहा मुख्यमंत्री ने, सुनिए। पहले तो वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता है। 400 सीटों पर उनके प्रत्याशी पूरे खड़े भी हुए हैं
ये एक नारा है। मतलब 400 का मतलब है कि वो 543 सीटों में 400 में उनके पूरे प्रत्याशी खड़े हुए हैं। वो एक नारा है, वो नारे के सहारे अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुमत प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जो सरकार है वो लोकतंत्र को जो खरीदने की भारतीय जनता पार्टी ने पैसे के दम पर सत्ता त्याने की कोशिश की है। हमारी सरकार जनता की अदालत में जाएगी। जनता की अदालत में इस बात को रखा जाएगा कि हमारे पास धन बल तो है नहीं, जिस धन बल के सहारे उन्होंने कांग्रेस के विधायक खरीदे, लेकिन हम जनता के बल से ये चुनाव जीतेंगे, जनता के आशीर्वाद से जीतेंगे। और जो ये राजनीति है खरीदो फरोख्त की, ये इसका अंत हिमाचल की जनता ही कर सकती है, क्योंकि हिमाचल के लोग राजनीतिक रूप से बड़े जागरूक हैं, देव संस्कृति में विश्वास करने वाले हैं और जो खरीदो फरोख्त और जो बेईमानी की राजनीति है उसका मुंहतोड़ जवाब देते हैं।